चलिए, तो ज्योमेट्री का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें लाइट बंद कर दो अरविंद, लाइट बंद कर दो, लाइट तो बंद कर दो। चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम कुछ जरूरी चीजों को जानते हैं। ज्योमेट्री बहुत ही आसान सा, लेकिन कब बताइए, जब आप इसको ध्यान से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यदि आप इसे ध्यान से समझते नहीं हैं तो फिर आपको ये समझ में जल्दी आएगा भी। सबसे पहले ज्योमेट्री में कुछ चिन्ह का व्यवहार होता है और कुछ जो बेसिक्स कंसेप्ट्स है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला इसमें चीज होता है रेखा। रेखा कहा जाता है उन चीजों को जिसका ना तो कोई शुरुआत हो और ना ही कोई अंत हो। ऑलराइट, हाँ इधर नहीं गिनती हो रहा है। हाँ, इधर जिसका ना तो कोई शुरुआत हो और ना ही कोई अंत हो। ठीक है, मतलब देखिए ये जो लाइन है, अच्छा हमको नजर आना जरूरी नहीं, ई नजर आना जरूरी है। इधर ध्यान दीजिए, जिसका ना कोई शुरुआत हो और ना ही कोई अंत हो। देख रहे हैं इस चीज को, ये ऐसे करके चलता हुआ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जिसका कहीं कोई ना ही कोई अंत हो रहा है और ना ही कोई शुरुआत बिंदु समझ में आ रहा है। जैसे इस चीज को हम फिर से अगर ड्रॉ करें तो आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ऐसे ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है ना, ये घूम रहा है, घूम रहा है, कहीं कोई खत्म हमको हो ही नहीं रहा। फिर ये अंतिम में जो स्टार्ट है, ये भी कुछ इसी तरह। देखिए जगह की कमी है इसीलिए हम वहीं पर घुसमुचा दिए, ऐसे ये एक दूसरे पर होता नहीं है, ये फर्क रहता है अपना जितना डिस्टेंस तय करता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, रेखा। मतलब वैसा जब आप कोई लाइन स्टार्ट करते हैं पढ़ना, जिसका ना कोई ओर होता है ना कोई छोर, या जिसको आप बोल सकते हैं हिंदी में, जिसका ना कोई शुरुआत हो और ना ही कोई अंत हो, उन चीजों को क्या बोला जाएगा, रेखा। इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो देखिए ध्यान से, ए बी लिखेंगे और इसके ऊपर एक तीर एने पारेंगे, एक तीर एने पारेंगे, इसको पढ़ा जाएगा रेखा ए बी। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेखा ए बी। अब दूसरा चीज होता है किरण। किरण क्या होता है, किरण वैसे चीजों को कहते हैं जिसका हमको शुरुआत कहां से हो रहा है ये तो पता है, लेकिन अंत कहां होगा ये पता नहीं है। जैसे अभी आपको उदाहरण दिए ही थे तुरंत में कि टॉर्च। तो टॉर्च जब हम यहां से जला देते हैं तो इस पॉइंट से हमें रोशनी निकलता हुआ तो दिखता है, लेकिन वो रोशनी कहां जाके एंडिंग होगा इसका कोई पता है किसी को, इसका किसी को कोई भी पता नहीं है। क्लियर सभी इस बात को, तो इसे ही कहते हैं किरण। जैसे देखिए अभी आपके सामने मान लीजिए यहां से ये लाइट आ रहा है, ये लाइट हमें पता है कि ये लाइट यहां से स्टार्ट हुआ है और एंड कहां पर हो रहा है, यहां पर, लेकिन इसके आगे भी जा सकता है क्या, अगर ये दीवार हट जाए तो आगे भी जा सकता है, तो इसका एंड कहां पर होगा पता नहीं है। तो हमको इसका शुरुआत मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुआ है, लेकिन खत्म कहां हो रहा है ये पता अगर नहीं हो तो इसको क्या बोला जाता है, किरण। और इसको डिनोट किया जाता है कुछ इस तरह से, जिसमें ए बी लिख दिया जाता है और इसके ऊपर ऐसे। ये देखिए इस चिन्ह से आप पता लगा सकते हैं। यहां पर देखिए क्या इस तरफ हमने तीर लगाया है, ये यहां पर इस तरफ तीर लगाया है, इस तीर का मतलब हो गया इधर भी बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है। और इसमें जो हमारा तीर लगा हुआ है ये ए से किधर की ओर बढ़ रहा है, बी की ओर बढ़ रहा है। इससे ध्यान से समझेंगे, ये ए से किधर की ओर बढ़ रहा है, बी की ओर बढ़ रहा है। किसी को कोई डाउट इसको समझने में, ये चिन्ह बेहद जरूरी होते हैं, क्योंकि जब तक इन्हें आप समझिएगा नहीं तब तक हिसाब बनाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि किसी का मान लीजिए कोडिंग दिया हुआ है, आप लोग भी कोडिंग भाषा में बात करते होंगे ना, कोई दोस्त का कोड में नाम रखे होंगे कि उसका नाम ये है, तो अगर उस दोस्त को आपको चिढ़ाना है और वो आपके साथ है बैठा हुआ है,
लेकिन उसको चूंकि चिढ़ाते हैं तो उसका कोड क्या है इसको पता नहीं है, तो वो सब उसको बोल बोल के चिढ़ाते रहेगा। मान लीजिए किसी का नाम अविनाश का ही कुछ नया नाम रखा गया, अब कोई नया नाम रखा गया, अब उसको पता नहीं है कि हमको इसी नाम से सब चिढ़ा रहा है, समझ गए। अब सब बढ़ जाएगा, अरे देखिए कल किरण का क्या किस तरह किया था, अब बेचारा ये भी हंस रहा है, समझ गए, हाँ हाँ ठीक है बोल रहा है, अब क्या किया पता नहीं चल रहा है उसको, समझ गए। लेकिन अगर कोई डिकोड करके इसको बता दे काना फिसक दे तुरंत में देखा उड़ब करे लो, तब लड़े ली तैयार हो जाएगा। तो उसी तरह जब तक हिसाब में आप कोडिंग को समझिएगा नहीं, हिसाब में आपको किरण रेखा इस तरह लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको हमेशा इसी तरह चिन्ह के साथ मिल जाएगा, जिसको आपको पकड़ना होगा कि ये रेखा है या किरण है। को डाउट इसको समझने में। दूसरा महत्वपूर्ण चीज होता है रेखाखंड। तीसरा महत्वपूर्ण चीज होता है रेखाखंड। अब ये रेखाखंड क्या? रेखा का खंड, रेखाखंड को हम लोग क्या बोलेंगे? रेखा का खंड, मतलब कोई भी रेखा का एक छोटा टुकड़ा, सपोज कीजिए यहां से यहां, ये आपका यहां से यहां भी हो सकता है, मतलब समझ में आया। कहीं से कोई लंबा स्टार्ट किए, खूब लंबा है, हम पता कर पाएंगे उसको कि कितना लंबा है, लेकिन हम बोले एक निश्चित पॉइंट दे दिया भैया तुम उतना लंबाई हम नहीं नाप पाएंगे। जैसे सपोज कीजिए ये यहां से यहां तक की लंबाई इंफिनिटी में, ठीक है, मतलब इसको नापा नहीं जा सकता। हम बोले नहीं भैया तुम इस कील से इस कील की लंबाई बताओ, तो ये चूंकि एक रेखा था पूरा लंबा लंबी, इसके बीच का ये सेगमेंट हो गया, इसके बीच का एक पार्ट हो गया, उसी को बोला जाता है रेखाखंड। किताब में जो सबसे ज्यादा बार आपका रिपीटेशन शब्द आएगा वो रेखाखंड आएगा। कोई त्रिभुज है तो वो रेखाखंड से बना होगा, जैसे एक रेखाखंड ये हो गया, टूट गया है यहां से, दूसरा रेखाखंड ये हो गया, और तीसरा रेखाखंड, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो ये त्रिभुज का निर्माण। बात समझ में आया सभी को? इसे ही क्या बोला जाएगा? तो इस तरह से चतुर्भुज कितने रेखाखंडों से बना होगा? त्रिभुज कितने रेखाखंडों से बना होगा? पंचभुज कितने रेखाखंड से भुजा? इसी लाइन सेगमेंट को भुजा भी कहा जाता है, अगर कोई ये चीजों में बंद आकृति में अगर इसका शेप रहता है। किसी को कोई डाउट उसको समझने में? तो रेखाखंड को सूचित ऐसे करके किया जाता है। ये छोटा ऐसा कोई लाइन होता है जिसका ओर और छोर दोनों हमें पता होता है, इसको हमेशा मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। क्या इसे मापा जा सकता है? शुरुआत पता है लेकिन अंत रुकेगा तब ने बताएंगे भाई। रेखा को मापा जा सकता है, रेखा माप लीजिएगा, इसका ना ओरे पता है, रखिएगा कम से कम। एक तो स्थिति ही है कि कम से कम अगर ओर पता है ये से नापना है, लेकिन एकरा में ना कुछ पते नहीं, कहां खत्म है और कहां शुरू है कि हमको पते नहीं है, तो इसी को क्या बोला जाता है? रेखाखंड। इंग्लिश में इसको देखा जाए तो इसको लाइन सेगमेंट बोला जाता है, ठीक है। अगर किरण को देखा जाए तो इसे रे बोला जाता है, और रेखा को लाइन बोला जाता है, ठीक है। समझ गए इस बात को? फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, रेखा जिसका ना कोई शुरुआत हो ना कोई अंत हो, उसको क्या बोला जाएगा? रेखा। किरण किसे कहा जाएगा? गुड। रेखाखंड किसे बोला जाएगा? उसको क्या बोला जाएगा? अब तीसरा जो सिंबल होता है वो एल ऐसे ए बी दिया जाता है। क्या कहते हैं इसे? एल ए बी। कि क्या बोला जाता है इसे? एल ए बी। दिख रहा है सभी को? तो एल ए बी ये बुक में भी है, बुक में आप पेज नंबर 143 निकाल लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। बुक पेज नंबर 143 143। चलिए, तो एल ए बी इसका मतलब हो गया लंबाई ए बी रेखाखंड का।
ठीक है। लंबाई किसका? रेखा खंड का। एल, एल फॉर लेंथ। आप इसे अगर इंग्लिश में बोले तो लेंथ ऑफ ए बी बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा? लेंथ ऑफ ए बी, मतलब रेखा खंड की लंबाई, है ना। इसको अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो इसे क्या कहेंगे? रेखा खंड की लंबाई। किसी को कोई डाउट इसको समझने में? समझ में आ रहा है ये बढ़िया से? ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ ए बी। अब देखिए, अब एक महत्वपूर्ण चीज जानने वाले हैं हम लोग, जिसका नाम है कोण। जिसका नाम क्या है? कोण, एंगल। अब ये एंगल क्या है, कोण क्या है? तो कोण समझिए, हमको लगता है एंगल आप लोग सुने होंगे, जब मिस्त्री उस्त्री बनाता होगा, ओकर एंगल बा टेढ़ाने कर, सुने हैं ऐसे बोलते हुए, ओकर एंगल बा ऐसे कर ही नहीं, वो एंगलवा बनान, सुने ऐसे एंगलवा एंगलवा बोलते रहता है। जानते हैं ये एंगल का मतलब है इंग्लिश हिंदी में कोण होता है। कोण मतलब होता है जब कोई दो रेखाखंड किसी विशेष, है ना, अनुपात में मुड़े होते हैं तो उसी को कोण बोला जाता है। जैसे ऐसे ये मुड़ल है, कोई ऐसे मुड़ल है, कोई ऐसे मुड़ल है, कोई ऐसे मुड़ल है ना, कैसे हो मुड़ सकता है। तो कोण क्या हो गया? दो रेखाखंड जिस अनुपात में मुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कोण कहते हैं। सवाल ये होता है कि कोण बताएं तो बताएं कैसे? बहुत सारा आदमी इसको कहता है, अच्छा आप ये बताइए, कोण आप लोग पढ़े हुए होंगे, सपोज कीजिए ये त्रिभुज, इसका नाम है ए बी सी, हमको इस कोण को बताना है, तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? इस कोण को क्या पढ़ेंगे? ए बी। बहुत अच्छा, चलिए तो हम ए बी बोले। आप कौन सा कोण है, कहां मुड़ा हुआ है? बहुत बार आप लोगों को समझाने का कोशिश कीजिए, लेकिन आप लोग शायद इस बात को ध्यान से समझ नहीं पा रहे हैं कि कोण हमें बोलना कैसे है, ये अभी तक आप लोग समझ में नहीं आया। चलिए बताइए, कोण ए बी आप बोले ना, हम ए बी लिख दिए हैं। चलिए कितना डिग्री का कोण है ये बताइए। ये ए है, ये बी है, कितना डिग्री का कोण है? अब कितना डिग्री का कोण है? तो ये ए बी कोण नहीं हुआ? ए बी बोल सकते हैं इसको? अगर इसको आप ए बी कोण कहते हैं, इधर वाला कोण सपोज कीजिए 150 डिग्री, इस कोण का, इसको कैसे बताइए? ये नाम है ए बी, इस कोण को कैसे बताएंगे? तो दो बिंदु पर बार बार काहे बोलते हैं? अभी भी समझ में आया या नहीं आया? कोण जब भी बोला जाएगा तो कै बिंदुओं पर बोला जाएगा? 3 बिंदुओं पर। गलती से भी 2 बिंदु पर बोलने का कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो पता है ना। यही सबको समझ में आया इस कहानी को? जैसे इस कोण का नाम डी रखा जाए, अब बताइए इस कोण का नाम जो 150 डिग्री का कोण है उसको क्या बोला जाएगा? सी बी डी बोलेंगे कि ए बी डी बोलेंगे कि डी बी सी बोलेंगे? 3 कोण हमने, एक है ए बी सी, एक है सी बी डी, एक है डी बी सी। तो कौन सा कोण इसे बोला जाए? ए बी सी ना बोलेंगे? चलिए इसका पत्ता कट हो गया क्या? अभी भी कभी गधापनी इस तरह बोलिएगा, समझ में आया? तो
कोण हम लोगों ने समझ लिया कै बिंदुओं से बोला जाएगा। आप 3 बिंदु से बोल सकते हैं अगर इस तरह से क्रिटिसाइज करके दिया हुआ, और नहीं तो कभी कभी इसको एक बिंदु, यानी कि देखते हैं दोनों के बीच में बी फसल है, तो इसके भी बीच में बी फसल है, तो कोण बी भी इसको बोला। 2 बिंदुओं में हमेशा रेखा खंड बोला जाए, कहा कि यहां से शुरू हुआ, ए से शुरू हुआ और बी पर खत्म हुआ। लेकिन कोण हमेशा क्या बिंदुओं से बोला जाएगा? किसी को कोई डाउट इसको समझने में? तो फिलहाल हमारा कोण ए बी सी हो गया, है ना। कोण आप बी सी डी बोल सकते हैं, है ना। समझ में आया सभी को? क्लियर हुए सभी? कोण समझ में आया? या तो आप इसे कोण, इसको आप कोण बी भी बोल सकते हैं, इसे आप कोण सी भी बोल सकते हैं। या तो एक बिंदु बोला जाएगा कि चल भाई दोनों तरफ निकला हुआ है, दोनों तरफ, मतलब एक बिंदु का चर्चा बहुत कम, रेयर होगा। ज्यादातर कितने बिंदुओं का हमको चर्चा करना है? किसी को कोई डाउट इसको समझने में? समझ गए इसको? चलिए अब तीसरा बिंदु होता है, तीसरा इसी में लिखते हैं एम कोण ए बी सी। इसका मतलब हो गया मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, मतलब कोण ए बी सी की माप मतलब वो कितना डिग्री का है। कोण हमेशा किसमें ना पाएगा? डिग्री में। इतना डिग्री है, 40 डिग्री, 50 डिग्री। कोण कोई बता सकते हैं क्या प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? बहुत अच्छा, गुड। कौन कौन सा कोण? तो भैया हम जानते नहीं है समकोण किसको कहते हैं। गुड, बहुत अच्छा। जिसका एक कोण क्या डिग्री का हो? अच्छा। अब न्यून कोण तक किसको कहते हैं? कम हो, गुड। और अधिक कोण? कम हो। समझ गए इसको? कोण को समझ गए? बोले ध्यान से सभी। चलिए, इसके अलावा भी बहुत सारा कोण होता है जिसको धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे आते जाएगा उस हिसाब से इसको सीखते जाएंगे। तो इसे मिटाया जाए। चलिए अब आगे की बिंदुओं को हम लोग देख रहे हैं। आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक। अब ध्यान से समझिए। अब देखिए, दूसरा जो चीज होता है, पॉइंट होता है, उसको बोला जाता है त्रिभुज ए बी सी। मतलब कोई त्रिभुज को अगर आपको डिनोट करना है इसका नाम, तो इसके तीनों बिंदुओं को आपको लिखना होगा। इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा बताइए? इस त्रिभुज को क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज डी ई एफ। और अगर ए बी सी बनाना है तो आप कैसो त्रिभुज बनाइए, जो इसका 3 बिंदु होगा वही इसका नाम हो जाएगा। किसी को कोई डाउट इसको समझने में? क्लियर हो गए सभी इस चीज के मामले में? त्रिभुज समझ गए? कौन समझ गए? कोई बता सकते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज मेन रूप से क्या प्रकार के होते हैं? त्रिभुज जो होता है 2 तरह का होता है। एक होता है कोण के आधार पर अलग अलग उसका होता है, एक भुजाओं के आधार पर होता है। एक किसके आधार पर होता है? भुजाओं के आधार पर। जैसे अभी आप लोग समझने की कोशिश करेंगे इसे। जैसे कोण, सॉरी, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज मेन रूप से 2 प्रकार के। एक होता है कोण के आधार पर, एक किसके आधार पर होता है? कोण, एंगल के आधार पर, है ना। और एक होता है भुजाएं, मतलब साइड के आधार पर। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के। कौन कौन सा कोण हुआ था? तो जो समकोण हुआ तो समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का कोण। समझ गए? शॉर्ट में समझ जाइएगा ना इसे। अच्छा, दूसरा कौन हो जाएगा? न्यून कोण। इसको कौन होगा? तीनों कोण, एक नहीं, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा।
और तीसरा भाई जी है कौन सा? अधिक कोण। एक कोण। क्या किसी त्रिभुज में दो गो अधिक कोण हो सकता है? क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। सपोज कीजिए एक ही कोण हम बड़ा पार दिए 91 डिग्री का, ठीक है, तो दूसरा कोण अगर 91 मान लिए, ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं, 90 से एक मात्र बढ़ा रहे हैं, तो कितना डिग्री हो गया? त्रिभुज के तीन वो कोण मिलाने के बाद कितना पहुंचना चाहिए? अब वह तीनों एक मिलके हो गया 182। जैसे देखिए, अब समझ लीजिए इसको चित्र को, 90 डिग्री का दो कोण का त्रिभुज हो सकता है? किसी त्रिभुज में दो कोण 90 डिग्री हो सकते हैं? 90 मिला कितना हो गया? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना कहता है? आज मर दिया, तीन कोण जुटेगा तब 180, या दूसरे कोण जोड़ दिए तो 180। चलिए देखिए, समझिए काहे नहीं होगा। चलिए ये दो 90 डिग्री का कोण बना दिए, एक 90 डिग्री का कोण यहाँ, एक 90 डिग्री का कोण यहाँ। बताइए इसको त्रिभुज बोलेंगे? काहे है सो तीन भुजा है सो? हाँ, बंद होना चाहिए। कोई भी आकृति त्रिभुज पारिए, चतुर्भुज पारिए, पंचभुज पारिए, खुला न होना चाहिए। कौन सी होना चाहिए? बंद होना चाहिए। जाल बंद न होगा, आज जैसे ही बंद करे लगिएगा तो कोण में छोट हो जाएगा, अपने आप कोण में छोट हो जाएगा। चाहिए हम 90 डिग्री का कोण रहा, एक कोण 90 पार सकते हैं क्या? दो 90 पार सकते हैं? समझ में आया कारण क्यों इस तरह का है? सभी को समझ में आया ये? चलिए, तो त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, एक है दो सब ने, तो ये हो गया किसके आधार पर? कोण के आधार पर। अब हम लोग जानेंगे किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के भी आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के। बिल्कुल सही जवाब, समबाहु, समद्विबाहु, अब विषम बाहु। सबसे ज्यादा बड़ा टेंशन बताए भी थे हम एक बार, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, अपना रियलिटी चीज बता रहे हैं, तो ही चैप्टर आ गया। और संयोग से उस समय चलता था टीवी पर सबसे ज्यादा रामायण, और रामायण में राक्षस सब का भी नाम इसी तरह होता था, भद्रबाहु, त्रिकाल बाहु होता था ना, हस्त बाहु, कौन कौन बाहु पता नहीं,